हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट की पोजीशन को शो करता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो पोजीशन वेक्टर ये बेसिकली तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होते हैं। पहला कार्टेशियन सिस्टम, दूसरा सिलेंड्रिकल सिस्टम और तीसरा स्फेरिकल सिस्टम। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर हम 3D में बात करते हैं तो यहाँ पर तीन एक्सेस हमारे पास होती हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सपोज 3D स्पेस में कोई भी पॉइंट P है। अगर हमें उसकी पोजीशन को शो करना है फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम उसे ओरिजिन से सबसे पहले कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद उसकी जो पोजीशन हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है और जेड एक्सिस में कितना है। तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन मेन चीजें होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इन तीनों ही एक्सेस में हमें इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए ताकि हम इसकी पोजीशन को बतला सकें। दूसरा आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर में रेडियस होती है और उसकी हाइट होती है। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर में अगर कोई भी पॉइंट P यहाँ पर है तो उसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसे ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। ये ओरिजिन से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम सिलेंडर की सरकमफेरेंस पर कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां से हम इसका एंगल मेजर कर सकें। तो ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया सरकमफेरेंस पर। अब हम इसकी प्रोजेक्शन को देखेंगे। ये हो गई इसकी प्रोजेक्शन, ये आ गई इसकी रेडियस और यहां से हम इसका एंगल मेजर करेंगे विच इज थीटा। और इस पोजीशन की हम बेस से हाइट देख लेंगे कि ये इसकी हाइट कितनी है। सपोज इसकी हाइट है h। तो यहाँ पर तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। पहला रेडियस, दूसरा एंगल थीटा और तीसरा हाइट h। इसके बाद हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है विच इज स्फेरिकल सिस्टम। तो सपोज हमारे पास एक स्फेयर है। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ द स्फेयर। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो हम उसे ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके सरकमफेरेंस पर कोई भी एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और उसे मिला देंगे। अब इसकी हम प्रोजेक्शन देखेंगे कि इस प्लेन पर क्या है और यहाँ पर हमें उसकी रेडियस मिल जाएगी। और इस प्रोजेक्शन का हम एंगल देखेंगे कि ये हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रहा है विच इज थीटा। साथ ही साथ हम इस प्लेन का
इंक्लिनेशन भी देख लेंगे इस वेक्टर के साथ, विच इज फाई। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी एक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, रेडियस, जेनिथ एंगल एंड एजिमुथ एंगल, थीटा एंड फाई। थैंक यू।